बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैकेनिक्स, उसका जो यूनिट थर्ड है उसका हम सेकेंड एपिसोड लेकर आ चुके हैं। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। बेसिकली इसमें हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्लासिफिकेशन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, पिछले एपिसोड में हमने यह बात कर लिया था कि हमारे पास ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब हम इस एपिसोड में जो बात करने वाले हैं उसे शुरुआत करते हैं। देखो, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, बेसिकली हम डिफरेंशियल इक्वेशन को पिछले लेक्चर में हमने यह बात किया था कि इसे हम दो प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले तो ODE मिलेगा, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़े होते हैं। और दूसरा हमारे पास मिलता है PDE। ठीक है, और ये जो ODE है ये हम ऑलरेडी अपने फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़े हैं, लेकिन यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के अंतर्गत। और जो हमारे पास PDE है यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ही क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है हमारे इस सिलेबस के अंतर्गत। ODE हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इसके बारे में हम आगे कंटिन्यू नहीं करने वाले। तो जो हमारे पास PDE यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये आपके सिलेबस में बोला जा रहा है कि इसे भी हम दो प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन होगा? हमारे पास सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर मैं लिख दूं लीनियर PDE। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होता है वह नॉन लीनियर PDE होता है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चीजों को समझते हुए चलिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अभी हम इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इन सभी चीजों को हम बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। बस मैं आप सभी को ओवरव्यू अभी दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो, जब हम इसे दो प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं, जितने भी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उन्हें हम सबसे पहले लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्लासिफाइड कर देंगे। जो बचे हुए हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होंगे उन्हें हम बात कर लेंगे कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएंगे। अब ये जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं इन्हें भी हम फर्दर क्लासिफाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जो हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं तो वो एक्चुअली हमारे पास होता है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा हमारे पास होता है नॉन होमोजीनियस। ठीक है, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। यानी कि फिर इसे हम दो प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं, और इन सभी चीजों के बारे में ही हम इस पूरे चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स को भी लेंगे, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए कि ये बताओ लीनियर है या नॉन लीनियर है, या होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए इनके क्लासिफिकेशन को बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। तो अब अपने कॉपी में पहला हेडिंग डालिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर बैठे ही होंगे। उसके अंतर्गत पहला हेडिंग डाल दीजिए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने बताया ना कि हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। पहला हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा हमारे पास रहेगा नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका डिफिनीशन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन व्हिच, जिसमें The dependent variable and its partial derivatives occur only in the first degree। क्या बोला जा रहा है कि जो अभी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसमें जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स चाहे जितने हों उन सभी का जो डिग्री होगा वो फर्स्ट होगा। यानी कि वो फर्स्ट डिग्री का ही हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। और दूसरा केस बोला जा रहा है एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, यानी कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए। ये दूसरा कंडीशन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट इज देयर कोएफिशिएंट आर आइदर कांस्टेंट, यानी कि जो हमारे पास
जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हमारे पास है उनका अगर मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो वो या तो कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए या तो हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शन से मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। इस सिचुएशन में जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगा उसी को ही हम कहेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना तभी आपको समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट में 2 पॉइंट बोला गया है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसमें जितने भी हमारे पास डिपेंडेंट फंक्शन है या डिपेंडेंट वेरिएबल है और उनके जितने भी हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स होने चाहिए उन सभी का जो डिग्री होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन बोला जा रहा है कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। ये 2 कंडीशन बस आपको ध्यान में रखने हैं और इन्हीं को ही हमें चेक करना रहेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए तो चलिए यहां पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अभी वीडियो के लास्ट में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को कराऊंगा और उसमें बहुत सारी चीजों को भी समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल यहां पर ध्यान दीजिए। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो del 2z अपॉन में del x प्लस del 2z अपॉन में del y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं यहां पर हमारे पास है x। अब ध्यान से देखो तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता है, ध्यान दीजिए। यहां पर del z अपॉन में del x लिखा गया है, del z अपॉन में del y लिखा गया है। ठीक है, तो यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ये जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो फर्स्ट डिग्री के हैं और ऑर्डर भी फिलहाल यहां पर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन हमें ऑर्डर से मतलब नहीं है, हमें केवल डिग्री से मतलब है। दोनों का ही फर्स्ट डिग्री है। और अगर ध्यान से देखो तो इसमें हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उनमें क्या z से मल्टीप्लिकेशन हुआ है, नहीं हुआ है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल है। तो ये हम मान लेते हैं कि ये पहला एग्जांपल था। चलिए हम दूसरे एग्जांपल पर बात कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं। चलो del 2z अपॉन में del x स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल जा रहा है, सपोज कर लेते हैं कि 5 del 2z अपॉन में del y स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या यह बनेगा या नहीं। अगर ध्यान से देखो तो क्या यह बन सकता है या नहीं पता करना है। तो हमें पहले तो चेक करना है कि जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स है, ठीक है, उनका डिग्री कितना है। तो अगर ध्यान से देखो तो डिग्री एक ही है, ऑर्डर 2 है लेकिन डिग्री एक ही है। और अगर बात किया जाए तो क्या मल्टीप्लिकेशन हुआ है, नहीं हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव्स, और साथ ही साथ हमें डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन चेक करना है। हमारे पास 5 तो कांस्टेंट है और यहां पर तो बोला जा रहा है कि कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, x और y के फंक्शन से भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो यहां पर तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तो हम पहचान लेंगे, लेकिन एक छोटा सा अगर अपोजिट एग्जांपल मिल जाए कि जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए उस पर भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा हेडिंग डालिए नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको समझना हम शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सा लॉजिक है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इतना ही हमें काम करना है। इसीलिए मैंने इसका डिफिनीशन भी लिख दिया कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच, यहां पर रहेगा व्हिच, ठीक है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज WHICH a partial differential equation which is not linear partial differential equation is called as non-linear partial differential equation। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं तो हमें बस इतना ख्याल रखना है कि जो हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों कंडीशन थे उन दोनों कंडीशन में कोई एक भी कंडीशन या तो दोनों ही कंडीशन फेल हो जाए, तभी हम कहेंगे कि वह जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वह नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब हम कैसे समझेंगे इस बात को, तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल में हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है यानी कि लीनियर PDE होता है, उसमें जितने भी हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं उनका ऑर्डर, उनका डिग्री जो होना चाहिए वो फर्स्ट डिग्री होना चाहिए। तो हम उसी डिग्री को ही बदल देते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है del z अपॉन में del x, ठीक है, इसका जो हमारे पास पावर हम ले लेते हैं, इसका पावर हम 2 ले लेते हैं और यहां पर हम सपोज कर लेते हैं कि 0 ही मिल गया। तो अब इस केस में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो डिग्री होगा इसका, वह डिग्री कितना होगा, 2 होगा, यानी कि फर्स्ट डिग्री का कंडीशन तो फेल हो गया ना, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो यहां पर हम एक छोटा सा एग्जांपल ऐसा भी ले लेते हैं। चलो z, और यहां पर मैं ले लेता हूं डेल z अपॉन में डेल x, प्लस हम ले लेते हैं y, और डेल z अपॉन में डेल y इज इक्वल टू, y ना लेते हुए यहां पर चलो मैं 5 ले लेता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास बन जा रहा है 0। अब देखो मैंने कहा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आई मीन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसमें दूसरा कंडीशन ये है कि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स और जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। और यहां पर देख लो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव और जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए यह भी हमारे पास नॉन लीनियर वाले केस में चला जाएगा। ओके, और एग्जांपल देखना चाहोगे? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं, दोनों को ही ध्यान में रखते हुए बनाए जा सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल मैं दिखाई देता हूं। चलो तीसरा एग्जांपल, ठीक है। तीसरा एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, चलो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जेड स्क्वायर मिल गया, और यहां पर मैं ले लेता हूं डेल 2z अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर हमारे पास इसका भी पावर 2 ही है, ठीक है, पावर 2 ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं, एंड प्लस हमारे पास मिलता है डेल 2z अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, एंड प्लस ना करते हुए चलो प्लस ही लिख देता हूँ, प्लस वाई भी ना लिखो, प्लस जेड में लिख देता हूँ, इज इक्वल टू हम ले लेते हैं एक एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो यह भी अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास नॉन लीनियर का केस बन रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहली बात तो हमें यह ध्यान में रखना है कि हमारे पास डिग्री क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अगर ध्यान से देखो तो डिग्री 3 मिल रहा है और वहीं हमारा कंडीशन फेल हो जा रहा है, क्योंकि डिग्री पर हमें बात करना है कि डिग्री 1 ही होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री का हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन यह 3 डिग्री का है तो यह फेल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था कि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स और उनका डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए था, और यहां पर हमने मल्टीप्लिकेशन भी दिखा दिया, तो ये कंडीशन फेल हो जा रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास नॉन लीनियर का केस बन रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। अब अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। यहां पर हम लोगों ने लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर हमने बात कर लिया, ठीक है। अब इसी को ही हम थोड़ा सा और क्लासिफाइड करने वाले हैं। तो जो हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसे हम 2 पार्ट में फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला हमारे पास आता है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें क्या बात बोला जा रहा है, ध्यान सुनिएगा। ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन व्हिच ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव्स आर ऑफ सेम ऑर्डर। यहां पर क्या बोला जा रहा है, ऑर्डर की बात की जा रही है। ऑर्डर और डिग्री में खास कर ध्यान में रखना, नहीं तो ऑर्डर एंड डिग्री में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वहीं पर काम गड़बड़ हो जाता है। क्या बोला जा रहा है कि सेम ऑर्डर के सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स होने चाहिए, तभी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, उस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम कहेंगे होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज कॉल्ड एज होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो इस डिफिनीशन में आप सभी को देखने से लग रहा होगा कि केवल एक कंडीशन है। वह कंडीशन क्या है कि हमारे पास सेम ऑर्डर के सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी हमारे पास और भी केसेस हैं। यहां पर डिफिनीशन के स्टार्टिंग में एक वर्ड उपयोग किया गया है लीनियर, और लीनियर के लिए हमने 2 केसेस पर बात किया था कि हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होने चाहिए उनकी डिग्री केवल 1 होनी चाहिए, और हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स का दूसरा कंडीशन था पार्शियल डेरिवेटिव्स का उनके डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस डिफिनीशन में 3 कंडीशन है, ठीक है। पहला और दूसरा कंडीशन तो हमें लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने में है, और हमारे पास जो तीसरा कंडीशन है जिसे हम कह रहे हैं कि सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तभी बनेगा वह होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चीजों को समझ पा रहे हैं? बहुत ही आसान सा लॉजिक है, एक बार शांत मन से बैठकर पढ़ेंगे तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां पर चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं समझाने का प्रयास करता हूं। लेट अस सपोज हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डेल 2z अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2z अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, एंड प्लस हमारे पास बन जाता है डेल 2z अपॉन में डेल एक्स वाई, ऐसे लिख लेते हैं, डेल एक्स एंड डेल वाई इज इक्वल टू हमारे पास बन जाता है 0, ठीक है। ये भी हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें सवाल उठता है क्या सवाल उठता है कि हमारे पास क्या यह होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो आपको पहला तो काम यह करना है कि यह लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ये चेक करना है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं
ठीक है, जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, इनका अगर हम डिग्री बात करते हैं तो डिग्री हमारे पास एक ही है, क्योंकि इनके पावर में केवल एक लिखा गया है, यानी कि डिग्री एक है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई। जितने भी हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, क्या उनमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन है? नहीं है, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई। तीसरा कंडीशन जो कि सेम ऑर्डर की बात की जा रही है, तो अगर यहां पर देखो तो इस पार्शियल डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो 2 है, इस पार्शियल डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वह 2 है, इस पार्शियल डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वह 2 है, इसलिए यह हमारे पास होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कह सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। एक और एग्जांपल अगर हम बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं? चलो एक काम करते हैं, अभी वीडियो के खत्म होने से पहले, मतलब ये हमारा जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स को लेकर आने वाले हैं और उनमें हम चेक करके बताएंगे कि कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं कि नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। चलिए अब अपने कॉपी में अगला हेडिंग डालिए, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कि नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले होना चाहिए, तभी हम बात कर सकते हैं कि वह नॉन होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, अगर नॉन होमोजीनियस हुआ तभी हम कहेंगे कि नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज वह लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और नॉन होमोजीनियस नहीं हो पाया तो उसे हम कहेंगे कि वह होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यह बात ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपको तो यही चेक कर लेना है कि क्या वह लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई करता है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तभी हम अगले कंडीशन की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगला कंडीशन क्या कहता है कि सेम ऑर्डर का होगा तो होमोजीनियस बन गया, अगर डिफरेंट ऑर्डर के होंगे तो नॉन होमोजीनियस बन जाएगा। बस यही लॉजिक आपको समझना है। इसीलिए यहां पर मैंने लिख दिया कि ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज नॉट होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एज नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम कैसे समझेंगे कि हमारे पास कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो आपको तो यह बात ध्यान में रखना है कि वह हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। अब जब लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तभी हमें बात करनी है कि वह हमारे पास होमोजीनियस कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, यानी कि सेम ऑर्डर का ना हो। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं तो हम ले लेते हैं del 2z अपॉन में del x स्क्वायर प्लस हम ले लेते हैं del 2z अपॉन में del y स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ले लिया। और चलो हम एक और ले लेते हैं, यहां पर हम ले लेते हैं चलो del z अपॉन में del x, ये हमारे पास आ गया which is equal to 0। अब यहां पर देखो, क्या यह हमारे पास जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखे गए हैं क्या यह सेम ऑर्डर के हैं? तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 2 ऑर्डर का है, यहाँ पर भी 2 ऑर्डर का है, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही ऑर्डर का है। इसलिए यह हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, क्योंकि यह लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी था। बस हमें चेक करना था कि वह सेम ऑर्डर का बनेगा या नहीं बनेगा। अगर सेम ऑर्डर का होता तो होमोजीनियस बन जाता, सेम ऑर्डर का नहीं है तो इसलिए यह नॉन होमोजीनियस के कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम अब अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन चलिए कुछ क्वेश्चंस को मैं कराता हूं जिसकी सहायता से आप लोग पहचानना सीख जाएंगे। चलिए ये रहा हमारे सामने 2-3 क्वेश्चन। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं सोचा था, लेकिन फिलहाल 2-3 क्वेश्चन मैं लिख कर लेकर आ चुका हूं और जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है कि क्लासिफाई द गिवन पीडी इज, यानी कि बेसिकली क्या कहता है कि ये हमारे पास 3 डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए हैं। इन डिफरेंशियल इक्वेशन का आप ऑर्डर बता दीजिए, डिग्री बता दीजिए, लीनियर है या नहीं है, नॉन लीनियर है या फिर होमोजीनियस है या फिर नॉन होमोजीनियस है। इन सभी कंडीशंस में से आपको बताना है कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम ऑर्डर एंड डिग्री पर बात कर लेते हैं। तो अगर हम ऑर्डर एंड डिग्री पर बात करते हैं तो हमें हाईएस्ट डेरिवेटिव पकड़ना है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो सेम है, तो इसलिए इसका जो हमारे पास ऑर्डर अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर जो होगा वो हमारे पास तो होगा 2, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, यानी कि 2 टाइम्स ही हमारे पास जो डिपेंडेंट फंक्शन है उसका हमने डिफरेंशिएशन किया है, तो ऑर्डर हो गया 2। ठीक है, अगर इसका ऑर्डर 2 हो गया तो हमें क्या करना है, अगला काम हमारे पास इसका डिग्री कैलकुलेशन करना है। तो अगर डिग्री पर हम बात करते हैं तो जो हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर देखना होता है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो दोनों ही है और इनके पावर में 1 लिखा गया है, इसलिए इसका डिग्री जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या वह लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा।
तो लीनियर के लिए कंडीशंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। पहला कंडीशन कि उनका जो डिग्री होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, तो डिग्री 1 है, ठीक है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव है और जो उनका डिपेंडेंट फंक्शन है उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखो तो कहीं पर भी u का मल्टीप्लिकेशन नहीं है और इस केस में u ही हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था, ठीक है। तो यह हमारे पास लीनियर कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब जब लीनियर हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तो वह हमारे पास होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए इस पर भी बात करते हैं। तो अगर हमारे पास सेम ऑर्डर का हुआ तभी हम कह सकते हैं, जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव हैं अगर सेम ऑर्डर के हुए तभी हमारे पास होमोजीनियस होगा। अगर डिफरेंट ऑर्डर के होंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, नॉन होमोजीनियस बनेगा। तो अगर ध्यान से देखो तो इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, इसलिए यहां पर हमारे पास यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यह होमोजीनियस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि इसका ऑर्डर 2 हुआ, या इसका डिग्री 1 हुआ और यह लीनियर होमोजीनियस फंक्शन, लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान दें तो यहां पर इसका ऑर्डर कितना होगा बात करते हैं। इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा, इन चीजों पर हमें पहले बात करना है। तो ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव को पकड़ना है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो उसका कितना टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है, तो इसलिए इसका ऑर्डर 2 हो गया। जो हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसके पावर में कितना लिखा गया है, 1 लिखा गया है, तो इसलिए इसका डिग्री हो गया 1, ठीक है। अब जब डिग्री 1 हो गया यानी कि यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसमें भी हमें दूसरा भी कंडीशन चेक करना है। फर्स्ट डिग्री होने से नहीं बन जाएगा, उसमें दूसरा कंडीशन है कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं होना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं, कहीं पर भी u से मल्टीप्लिकेशन नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारे पास लीनियर वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब हमें बात करना है कि क्या यह होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। तो होमोजीनियस के लिए क्या कंडीशन कहता है कि हमारे पास सेम ऑर्डर का होना चाहिए। यहां पर ऑर्डर तो 2 है, यहां पर भी ऑर्डर 2 है, यानी कि हमारे पास काम बनता हुआ नजर में आ रहा है। लेकिन जैसे ही यहां पर हम पहुंचेंगे, यहां पर देखो यहां पर ऑर्डर 2 नहीं है और यह बोला गया कि जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे उनका ऑर्डर सेम ही होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो डिफरेंट हो गया, इसलिए यहां पर यह नॉन होमोजीनियस बन जाएगा। वैसे नॉन होमोजीनियस कंडीशन के लिए एक और कंडीशन होता है, उसे खैर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम बता देंगे, ठीक है। उसमें एक्चुअली फंक्शन भी नहीं होना चाहिए, यह भी कंडीशन होता है, लेकिन उसकी जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। यहां पर आते हैं, यहां पर अगर हम ऑर्डर और डिग्री पर अगर हम बात करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें अगर ध्यान से देखो तो यहां पर हमारे पास डेल जेड अपॉन में डेल टी लिखा गया है, प्लस जेड डेल यू अपॉन में डेल पी, प्लस डेल वी अपॉन में डेल क्यू, प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल आर इज इक्वल टू 0 लिखा गया है। अगर इसके हम ऑर्डर पर बात करते हैं तो ऑर्डर मतलब क्या, हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास यही मिल चुका है, तो इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो 1 है, ठीक है। और इसके पावर में कितना लिखा गया है, 1 लिखा गया है, तो इसलिए इसका जो डिग्री होगा वह भी 1 होगा। अब सवाल उठता है क्या यह लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, काफी बच्चों को डाउट होगा कि यहां पर हमारे पास z जो है वह डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इसलिए काफी बच्चे कहेंगे कि यह नॉन लीनियर का कंडीशन है, लेकिन डिफिनीशन में क्या लिखा गया था, डिफिनीशन में लिखा गया था कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखो हमारे पास z है जो डिपेंडेंट वेरिएबल, उसका पार्शियल डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, इसलिए यह हमारे पास क्या बनेगा, यह लीनियर का कंडीशन बन रहा है, ना कि नॉन लीनियर का। यह बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर यहीं पर z की जगह पर u लिख दिया गया होता तो यहां पर u इंटू डेल यू अपॉन में डेल पी का कंडीशन बनता ना, तो उस सिचुएशन में हमारे पास u जो है वह डिपेंडेंट वेरिएबल है और हमारे पास डेल यू अपॉन में डेल पी जो है वह उसका पार्शियल डेरिवेटिव है, तो यहां पर वह कंडीशन फेल होता, तब नॉन लीनियर बनता। या फिर जैसे यहां पर z लिखा गया है, इन तीनों में से कोई भी डेल z अपॉन में डेल समथिंग बन जाता तो भी हमारे पास नॉन लीनियर का केस बनता। यानी कि अगर यही z यहां पर मल्टीप्लाई हुआ होता तो नॉन लीनियर का केस बन जाता। अब जब लीनियर का केस बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस चेक करना है। तो इसमें जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी बनेगा होमोजीनियस। और डिफरेंट हो गए तो नॉन होमोजीनियस का केस बन जाएगा। तो देखते हैं, यहां पर भी 1 है, 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 यानी कि हर एक डेरिवेटिव का जो यहां पर ऑर्डर है वो हमारे पास 1 है, यानी कि यह क्या बनेगा, होमोजीनियस का केस बन जाएगा,
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखा जा सकता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये हमने अपने इस एपिसोड को कंप्लीट कर लिया है। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को यह एपिसोड समझ में आया या नहीं। हम धीरे धीरे करते हुए अपने इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही आसान से टॉपिक्स हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है, समझते हुए चलना है। ठीक है, अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेट करिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।